हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statement is not correct? Option A, silicon is extensively used as a semiconductor. Option B, carborundum is SiC. Option C, silicon occur in free state in nature. And option D, mica contain the element silicon. So क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट को देखते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या बोला है कि सिलिकॉन को हम लोग एक्सटेंसिवली सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारे, जिनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो इन बिटवीन लाई करती है मेटल और नॉन मेटल में. और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमारे अगर आप देखो सेमीकंडक्टर का, तो वो क्या होता है हमारा, बेसिकली जो हमारे सेमी आप कह लो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा होता है सिलिकॉन. सो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि कार्बोरंडम SiC होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन और कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली ये मिल के फॉर्म करते हैं हमारा कार्बोरंडम. नाउ थर्ड में क्या कह रहा है कि सिलिकॉन जो है ये ऑकर करता है फ्री स्टेट में इन नेचर. सो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. होता क्या है कि जो हमारा सिलिकॉन है वो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होता है नेचर में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हमारे पास होता है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड साथ ही साथ कई सारे डिफरेंट तरह के सिलिकेट्स भी. सो सिलिकॉन ऑकर्स in combined state in nature as silica, SiO2, silicon dioxide and silicates. एंड ऑप्शन 4 पे हमें क्या कह रहा है, हमारा स्टेटमेंट है कि जो मीका होता है वो सिलिकॉन कंटेन करता है. तो बेसिकली जो हमारा मीका होता है ये हमारा एक तरह का 3D सिलिकेट होता है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट होता है. और सिलिकेट क्या कंटेन करता है, सिलिकॉन. सो ये हो गया हमारा सिलिकॉन कंटेंट. सो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा स्टेटमेंट फोर्थ है वो क्या है, करेक्ट है. सो क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.